नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे आजम खान के करीबी पूर्व सीओ सिटी आले हसन के नाम से बड़े बड़े सूरमा खौफ खाते थे। जलवा इतना था कि पुलिस महकमे के आला अफसर भी अपने सीओ सिटी को आले हसन भाई कहकर संबोधित किया करते थे। सत्ता परिवर्तन के बाद जहां आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए तो वहीं पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान पर भी मुकदमा कायम हुए। अब ऐसे ही 3 मुकदमों में उनकी ओर से अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए थे, जिन्हें सरकारी वकील के दखल के बाद खारिज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के क़यादत में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। सरकार में आजम खान ताकतवर कैबिनेट मंत्री बने। 5 सालों में उनका इतना सियासी रसूख था, उसी दौर में उनके एक इशारे पर कानूनी लीग से हटकर काम करने वाले उनके बेहद करीबी तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन आजम खान के विरोधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम था। या तो उनकी बात मान लो या फिर भारी भरकम चरस के साथ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओ। ये सिलसिला अनगिनत लोगों के साथ जारी रहा। प्रदेश में सत्ता पलट होने और भाजपा की सरकार आने पर आले हसन पर जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास की जमीनों की किसानों से जबरन रजिस्ट्री कराए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। ये मामला अदालत में लंबित है और अब अदालत ने 3 मामलों में और सीओ की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान अपने ऊपर दर्ज कई मामलों में जेल भी गए हैं और फिर कई महीने के बाद जेल से रिहाई भी मिली। कुछ इसी तरह कई मुकदमे में स्थानीय अदालतों के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जमानत मिली और कुछ में स्टे ऑर्डर भी मिला। कुछ इसी तरह गुरुवार को 3 मामलों में आले हसन खान की ओर से अपने वकील के माध्यम से जमानत को लेकर प्रार्थना पत्र दिए गए, जिन पर अदालत ने सुनवाई करते हुए रद्द कर दिया। पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान की ओर से सत्र न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र योजित किए गए थे, जिसमें प्रोसिक्यूशन की ओर से हमने बहस करते हुए उसका विरोध किया है। इसके पीछे प्रकरण ये है कि ग्राम सिंगन खेड़ा में भूमिधर किसानों की जमीन जो जौहर यूनिवर्सिटी में जबरदस्ती ले ली गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आले हसन खान, थानाध्यक्ष कुशल वीर आदि ने मोहम्मद आजम खान के कहने पर किसानों को, उनके बच्चों को जबरदस्ती थानों में निरुद्ध किया, उन्हें जमीन नाम कराने का यूनिवर्सिटी के दबाव बनाया और बैनामा नहीं करने पर उन्हें अफीम और चरस के झूठे मुकदमों में जेल भेजने की धमकियां दी गई। इसके बाद भी बैनामे नहीं हुए तो बिना बैनामों के ही उनकी जमीन यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी के अंदर ले ली गई। तो इन सभी में धारा 323, 342, 447, 386, 389, 506, 420 और 120 भी आईपीसी का मामला है। इनके खिलाफ पुलिस द्वारा पर्याप्त साक्ष्य जुटाया गया है, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। हमने वो सभी तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखे। माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आज 3 जमानत प्रार्थना पत्र आले हसन खान की रद्द कर दी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।